नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज मैं क्लास 12th के फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारा प्रश्न वीडियो में ही याद हो जाएगा। मात्र 5 प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग याद करते जाइए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जिसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को याद कर लीजिए और चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या कहता है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी ई बराबर होता है आपका F/Q, ठीक है। तो आपको सूत्र याद रहेगा तो आपका SI मात्रक भी बन जाएगा। इसे F यानी बल का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन और आवेश का SI मात्रक हो जाएगा कूलम, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, याद कर लीजिए। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो याद रखें, ठीक है। अगर आपको सूत्र याद रहता है तो आपको SI मात्रक भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग दोनों को याद करके रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर करते जाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या कहता है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यानी Q बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस NE, ठीक है। चलिए आप लोग याद कर लीजिए क्या है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण गुणज, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग याद कर लीजिए और चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन लिखा हो तो आप लोग जरूर याद रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, देखिए क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये सभी प्रश्न, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। तो आंसर देखिए, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी क्या इसका मतलब हुआ, देखिए जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, यानी देखिए इसको समझिए चित्र को, यानी ये है ए, यह है बी। यानी आपको मैं दूसरा चित्र बना देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए है, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। क्या था, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, यानी मान लीजिए समान परिमाण के Q है और विपरीत आवेश है, मान लीजिए इसको Q माइनस यो है प्लस, तो विपरीत हो गया। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश बहुत ही अल्प दूरी, यानी अल्प दूरी मतलब 2L, यानी इसके बीच की दूरी क्या है 2L पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कहता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए क्या कहता है, पांचवा नंबर प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है। और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये सारा प्रश्न आप याद जरूर करके रखें। विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश
क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक कूलम मीटर होता है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप विद्युत द्विध्रुव समझ गए होंगे तो आपको यह भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, ठीक है। मान लीजिए अभी तो समझ रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव में से कोई आवेश, मान लीजिए ये आवेश, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक कूलम मीटर होता है। यानी क्या हो जाएगा, और जिसे क्या पी द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित किया जाता है, पी द्वारा, ठीक है। तो क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, ठीक है। तो कोई एक आवेश यानी पी बराबर कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल यानी गुणा को, उसके बीच की दूरी क्या है 2l, इसके गुणनफल को यानी पी बराबर क्यू गुने 2l, यानी इसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी गुणनफल यानी 2l को विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। जिसका ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर। यानी आपको ये सूत्र याद रहेगा, पी बराबर क्यू गुने 2l। तो आपको ये इसका ऐसा मात्रक भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा क्या, क्यू आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलम, यानी लंबाई का ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है। चलिए लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, यानी कूलम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए। और चलिए लास्ट प्रश्न है 6 नंबर, मैं आपको 5 ही बोला था, तो एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। आंसर देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक पदार्थ पर बहुत से आवेशों द्वारा लगाए गए बल का परिणामी मान अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक पदार्थ पर बहुत से आवेशों द्वारा लगाए गए बल का परिणामी मान, यानी क्या, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक पदार्थ पर बहुत से आवेशों द्वारा लगाए गए बल का परिणामी मान अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इतना ही प्रश्न है, फिर मैं दूसरा वीडियो जल्दी लाऊंगा। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।